अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट और दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बोदो 29 शवानुल मौसम 1444 हिजरी मार्च के 22 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल क्लाउडी मॉर्निंग हियर इन कराची और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं थोड़ी देर और बाहर बैठा रहता तो शायद थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या बारिश हल्की मैं एक्सपेक्ट कर सकता था। वैसे आज और कल कराची में कुछ बारिश का इम्कान है, लेकिन इस वक्त जो कराची का आसमान है ना वो इतना खूबसूरत हुआ है एंड दिस इज द एंटायर सी ब्रीज दैट इज कमिंग। सो इसका मतलब ये कि अच्छी हवा के साथ ह्यूमिडिटी भी है। इट्स नॉट द लैंड ब्रीज दैट इज ब्लोइंग राइट नाउ फॉर अ चेंज, बट वेरी इंटरेस्टिंग वेदर हियर इन कराची। सो एंजॉय करें जी आप अपनी सुबह को एंड आई एम अज्यूमिंग एंड आई होपिंग दैट द वेदर इन योर सिटी हैज बीन काइंड एंड मर्सीफुल। रिमेंबर इट्स द ईव ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान। ख्याल यही है, सियासतदानों कहने वालों हूँ, क्या करूं मैं, साइंसदानों का ख्याल यही है कि आज इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो है वो रमजान करीम का चांद जो है वो नजर आ जाएगा। बाकी रुयत हिलाल कमेटी जो है वो भी अपनी खाना पूरी करेगी। लेकिन बहरहाल जी सिलसिला ये कि प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील एंड बहरहाल जी उम्मीद ये करता हूँ दैट ऑल ऑफ यू वुड बी फाइन एज वेल। कल पाकिस्तान के सेंटर से लेकर पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज तक जो है वो बहुत शदीद जलजले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं और एकदम एक खलबली सी मच गई थी, एक पैनिक सा क्रिएट हुआ था रात में तकरीबन कोई आई थिंक 10 बजे के आसपास। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लोगों ने जो है वो ज़ाहिर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फिर सबकी जो निगाहें और सोच जो है वो 2005 पर चली जाती हैं। पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग इट विद दैट, इवन दो रिख्टर स्केल में इसकी जो इंटेंसिटी थी वो शायद उस जलजले से कुछ ज़्यादा थी, लेकिन खुशकिस्मती इस पूरे खित्ता ज़मीन की जिसमें ताजिकिस्तान शामिल है, वस्ती एशिया शामिल है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इवन भारत शामिल है, वो ये थी कि जो जलजला आया वो ज़मीन में काफ़ी गहराई पर था कंपेयर टू द 2005 वन विच वाज एट अ वेरी शैलो डेप्थ, कम डेप्थ पे जो है वो जलजला आया था। ये वाला काफ़ी ज़्यादा आया था जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि जी बचत हो गई। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। जी इसमें नुकसान ज़रूर हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है और माली नुकसान भी हुआ है। कई अफराद जान से हाथ भी धो बैठे हैं और अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़बान में रखे। एज आई सेड, चलें जी आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में अभी हम शामिल करते हैं। आई एम हैविंग स्लाइट चैलेंज इन लॉगिंग इनटू माय ट्विटर अकाउंट। आपको पता है कि ट्विटर में आजकल काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो उसमें तब्दीलियाँ की जा रही हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ कुछ ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये जो इलॉन मस्क नामी शय है, ये तमाम जो वैल्यू एडेड प्रीमियम सर्विसेज हैं ये सबके सब अपने वेरीफाइड कस्टमर्स के लिए लेकर आना चाहता है। सो बारह क्या कह सकते हैं, कर रहे हैं जी, कर रहे हैं जो दिल पे गुजरती है रकम कर रहे हैं हम, आगे अल्लाह मालिक है। चलें जी, और क्या सीन हो गया, 7:27 है एंड लेट मी ट्राई टू, चले मैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन, लेट मी सी इफ आई कैन लॉग इनटू थ्रू माय मोबाइल ऐप। बाकी ड्यूरिंग द ब्रेक मैं इस मसले को जो है वो निपटाने की कोशिश करता हूँ। और क्या सीन है, और ये सीन है कि जनाब क्या कहते हैं जी, चल जाओ बताओ। रहमान साहब की तस्वीर आई है, माशाल्लाह क्या खूबसूरत आसमान देखे नजर आ रहा है। योगा इस वक्त ये कर रहे हैं और कहते हैं नाइस एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग टुडे, ग्रेट। इसके अलावा नवीद अहमद भोपाली साहब ने भी तस्वीर भेजी है, डार्क क्लाउड्स होवरिंग लोकेशन नियर हब। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत खूबसूरत सुबह। हसान शेख कहते हैं स्मेलिंग नॉट ईटिंग ग्रीन एप्पल्स कैन हेल्प यू लूज वेट। अरे वाह। वो कहते हैं जी ग्रीन एप्पल को सूंघे अगर आप और खाएं ना, सूंघने से जो है वजन कम होता है। बहुत शानदार बात है। हसान शेख कहते हैं द ऑकवर्ड मोमेंट व्हेन यू आर इन सुपर डीप थॉट देन 4 minutes later you realize you are staring directly at someone. वाह वाकई यार ये बात बड़ी खतरनाक की आपने। अच्छा जी, डॉक्टर जीशान भी कहते हैं 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे is about accelerating change to solve the water and sanitation crisis because water affects us all. We need everyone to take action.
वी कैन मेक अ डिफरेंस बाय चेंजिंग द वे यू यूज एंड कंज्यूम एंड मैनेज वाटर इन योर लाइफ. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी ये. और बिल्कुल ये चलें, इस पर जरा सी हम बात कर लेते हैं बिकॉज बच्चे भी प्रोग्राम अभी सुन रहे होते हैं. आज तो स्कूल बंद नहीं है किसी वजह से, किसी बाबे की कोई बरसी वगैरह या कोई उर्स वगैरह कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं. आज स्कूल खुले होंगे मेरे ख्याल से. बिल्कुल जी, वर्ल्ड वाटर डे बनाया जा रहा है. सारे अभी तो वाटर और सैनिटेशन के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे ये बात एक और करना जरूरी है, पानी का इस्तेमाल. और पानी के इस्तेमाल में जिस तरह हम ज्यादती करते हैं, मैं अक्सर इसकी तरफ इशारा करता रहता हूँ. और ज़ाहिर है इस वक्त ये बात करना इसलिए जरूरी है बिकॉज कल इंशाल्लाह जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, बल्कि कल तो प्रोग्राम नहीं करूंगा बिकॉज कल तो 23 मार्च की छुट्टी होगी, लेकिन कल जब हम सुबह बेदार होंगे या आज रात से रमजान उल मुबारक का आगाज हो चुका होगा. और ज़ाहिर है हमारे मजहब की नौयत ऐसी है, हमारे मजहब के अहकामात ऐसे हैं कि जिसमें तुहारत, पाकीज़गी और पानी का इस्तेमाल के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर जोर दिया गया है. और बल्कि सफाई को तो निस्फ ईमान भी करार दिया गया है. हम अक्सर बेशतर ये बात सुनते भी रहते हैं. सो ज़रूरी ये है कि पानी, क्योंकि उसका एक बुनियादी एक अंसर है हमारे यहाँ तोहारत का, तो इसलिए उसके इस्तेमाल के हवाले से भी हमको बहुत एहतियात करनी चाहिए. मैं सिर्फ यहाँ बच्चों से बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बड़ों से भी बात कर रहा हूँ. और मैं जितना पानी का ज़िया और जितना पानी का इस्तेमाल हम वज़ू के दौरान होते हुए देख रहे होते हैं, उससे जो है वो कहीं ज़्यादा जो है वो कम एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड होता है. दीन में तो इतनी ज़्यादा, मैं तो बल्कि ये समझता हूँ कि हमारे जो उलमा हजरात हैं और मौलवी साहिबान हैं उनको तो इस बात पे बहुत जोर देना चाहिए कि बच्चों और मेरे नमाजियों और मुसलमानों, पानी का इस्तेमाल हम बहुत कम. कभी अभी जैसे मैं अभी पहाड़ों पे गया हुआ था, वहाँ पे इतनी शदीद सर्दी होती थी कि आप वज़ू का सोच के ही आपको जो है ना वो ऐसा होता था कि यार तयम्मुम कर लें या क्या किया जाए. लेकिन बहरहाल हिम्मत करके आप जब वज़ू करते रहे तो फिर वाकई हाथ में, वहाँ पे आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप नल का जो है वो खुला छोड़ दें, बिकॉज आप तो हल्का सा पानी, अपना कोशिश ये करते हैं कि कम से कम पानी लेकर अपने जो जिस्म के वो हिस्से जिनको वज़ू के लिए नम करना पड़ता है, गीला करना पड़ता है, वहाँ पे आप सिर्फ उनको नम कर लेते हैं और और वज़ू हो जाता है आपका. तो यही चीज़ हम अपनी आम जिंदगी में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते. उससे आपको अंदाजा ये भी होता है कि गालबन हाफ अ लीटर वाटर और फ्यू मिलीलीटर ऑफ वाटर के थ्रू जब आप अपना वजू कंप्लीट कर सकते हैं. लेकिन हम जब मस्जिदों में जाते हैं या अपने घरों में जो है वो हम ये देखते हैं कि हम इख्तियारी या बेख्तियारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन वाकई हमारी आदतें भी बन गई हैं कि हम नल को जो है वो खुला छोड़ देते हैं और वहाँ हमारी तमाम एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं. हम जब टूथ ब्रश कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम ये देखते हैं कि जी हम बस नल का खुला हुआ है, पानी बह जा रहा है और हम जो है वो अपने ब्रश करने में मसरूफ हैं. आपको तो सिर्फ इतना मुख्तसर सा पानी चाहिए होता है ब्रश करने के लिए. तो ये छोटी छोटी चीजें जिससे अपना खुद एहतसाबी करते हैं गाइस, हम इसके बारे में जवाबदेह होंगे. अगर आप समझ रहे हैं कि आप बच जाएंगे और आप पानी के ज़िया के हवाले से अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह नहीं होंगे, तो मेरा तो ये ख्याल है कि हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है. तो इसलिए बराए मेहरबानी, ये जो रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, मैं आई हैव टेकन 3 or 4 minutes here just to emphasize this fact. समझते हैं हम सब हैं, लेकिन कभी कभार इसको चीज़ों को री एम्फेसाइज करना बड़ा ज़रूरी होता है कि जी पानी का इस्तेमाल बहुत एहतियात से कीजिए. आप जो है वो नल खोल के चुल्लू भर पानी करके वज़ू का वो हिस्सा अदा कर सकते हैं, फिर आप नल बंद कर दें और फिर वो अपने मुंह को, आप बिकॉज आपके हाथ में पानी होता है, आपको अपने मुंह को नम करना होता है, वो आप कर लीजिए. ऐसा तो कहीं नहीं आया ना कि जी कोई इतने मिलीलीटर पानी मुंह पे गिराना चाहिए उससे आपका वजू होता है, नहीं. तो ये जरा छोटी छोटी चीजें अगर हम इसको तब्दील करें, तो अगर हम एज अ सोसाइटी अपने बच्चों को ये बात सिखाना शुरू कर दें, जहां हम ये नोट करें कि जी बच्चे वजू कर रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं, आमतौर से नल खुला हुआ है, तो उनको जाके जरा ये बात समझाएं. और अच्छी बात है, आई थिंक वी शुड डू इट. एंड ये अच्छी और वर्ल्ड वाटर डे भी है, तो इस हवाले से भी, और हो सकता है अल्लाह ताला यार सवाब दे दे, शायद हमको अल्लाह ताला भी कहे यार देखो मेरी नेमत का ये शख्स कितनी कदर कर रहा है. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें इसको. लेकिन अच्छी अखलाकियात भी इस बात की जो है वो गमाजी करते हैं कि पानी का इस्तेमाल में बहुत एहतियात की जरूरत है. ठीक है जी, ग्रेट. अभी हम बढ़ते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me अदील अज़हर and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और मुनीर अहमद साहब ने ये पोस्ट शेयर किया है मेरे साथ weatherupdate.pk का. कह रहे हैं जी कराची thunderstorm approaching in the next 30 to 60 minutes. DHA Clifton Southern and adjoining areas. Possible hailstorm expected. यार वैसे ये हमारे मौसम में, कराची के मौसम में जो एक मैं ये कहूँगा कि ट्विस्ट आ गया है, ये हेल स्टॉर्म का आ गया है. बिकॉज यार हमें नहीं याद बचपन में कराची में हम झालाबारी जो है ना वो कभी ज्यादा होते हुए देखते हो, लेकिन अभी तो जब से ये कब्जा कॉलोनी आ गई है मार्केट में, एक तो कब्जा कॉलोनी में खास ओले पड़ते हैं. ठीक है जी,
उसके अलावा जो मलीर कैंट है वहां पे भी ओले पड़ते हैं लोगों को. ये ओले इधर बहुत कम पड़ते हैं ना. कभी आपने सुना हो नाजमाबाद में ओले पड़ गए, कभी जो है वो आपने बड़ा मैदान में सफेद चादर ओढ़ ली, नहीं कभी नहीं सुनेंगे आप. या हम अपने इलाके की बात कर लें, PCHS की बात कर लूँ मैं, नहीं ओले शोले नहीं पड़ते हैं वहाँ पे हमारे यहाँ कभी. हमारे यहाँ बस बारिश होती है और खत्म हो जाती है. लेकिन ये ओले जो है ना, ये एक नई इनोवेशन यहाँ कराची में हो गई है. अब देखते हैं जो आज ये थंडर स्टॉर्म आ रहा है कराची में अब से थोड़ी देर बाद. वैसे मैंने अभी मैंने वेदर वेबसाइट्स वगैरह देखी हैं और देख के अंदाजा यही हुआ है कि यार ये तो काफी हैं बादल हैं, तगड़े लग रहे हैं बादल ये. और ये सिलसिला जो है वो अभी आजकल चलने वाला है कराची में जरा बारिश का. बल्कि सदर्न पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जो हमारी साहिली पट्टी है, तो अब देखते यही है कि एक तो बादलों का स्पेल जो है हमारे ऊपर से गुजर चुका है. अब जो दूसरा आने वाला है देखते हैं उसमें क्या रहती है कहानी. ओके जी, जिया अनवर साहब कहते हैं कल रोजा होगा या फ्राइडे को. अदिल अंकल, हसन कहते हैं, हसन बेटा अगर आप साइंसदानों की बात करें तो फिर तो रोजा कल हो जाना चाहिए. लेकिन जो पाकिस्तान, क्योंकि हम साइंस पे चलाते नहीं हैं, तो हम जब साइंस पे पाकिस्तान चलाते नहीं हैं तो ये होती है सिचुएशन. अब क्या कह सकते हैं. ठीक है जी. वाहिब जैदी कहते हैं भाई वी हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस 1 ग्लास ऑफ वाटर इज इनफ फॉर वुजू. काइंडली आल्सो स्प्रेड द वर्ड दैट डोंट चैरिटी टू माफिया एंड ढोंगी फकीर. जी बिल्कुल, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं आबिद बेली साहब, उनका एक क्लिप आजकल बड़ा वायरल हुआ है और काफी मीडिया चैनल्स ने भी उसको कवर किया है, जिसमें वो उन्होंने कैंपेन वो कराची के मुख्तलिफ चौराहों पे चला रहे हैं कि जी ये भीख ना दें. ये जो सड़कों पे प्रोफेशनल्स खड़े हुए होते हैं ये भीख ना दें. खैर मैंने तो काफी अरसे से ये गेम ऑफ कर दी है, बिकॉज नहीं, जितना भी कोई दर्दनाक अपनी अपील या पिच मारे मैं अब नहीं दे रहा होता. कुछ तो देखने से नजर आ जाते हैं कि यार ये प्रोफेशनल हैं, कुछ बेचारे बड़े जरूरतमंद भी लग रहे होते हैं. और फिर होता यही है कि उन प्रोफेशनल के चक्कर में जो बहुत जरूरतमंद भी दिख रहे होते हैं ना, वो भी फिर रह जाते हैं. लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपने फिर दो बड़ी क्रिटिकल बातें करती हैं. एक तो भाई मैं जब हज पे गया था तो वहां पे आप अक्सर चल रहे होते थे, कहीं होते थे, अब वजू खाना ढूंढना, ये ढूंढना, तो अपने साथ हम पानी की बोतल रखते थे. और यकीन जाने 500 ml वाटर बॉटल इज इनफ. वजू के फराइज को समझिए. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वजू के फराइज क्या है, आप वो समझ लें कि मुझे कौन कौन से चीजें करना. अगर मैंने ये 3 स्टेप कर लिए तो माय वजू इज डन. बाकी सारे जो हैं कि 3 दफा मैं धोऊं नहीं, आप 1 दफा भी अगर अपने आज़ा को नम कर लेंगे तो वो वजू के लिए काफी होता है. बाकी 3 दफा कर लेना सुन्नत है. और वो तो जाहिर है जब आपके पास पानी अफरात में हो तब की आप बातें ये करें, वरना आमतौर से आई थिंक 500 ml वाटर इज इनफ फॉर दैट. तो ये देखें जी, समझें. और बाकी हाँ, रमजान में ये चीज कोशिश कीजिए. देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आउट देयर गाइस, देयर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आउट देयर. आप ये बोलें यार 50 रुपए किसी को दे दियो तो फिर क्या हो गया. नहीं यार, उस 50 रुपए उस ऑर्गेनाइजेशन को दे दें. आप किसी के एक वक्त के खाने का बंदोबस्त हो जाएगा. बड़े अच्छे अच्छे इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं. मैं इंशाल्लाह आगे चल के उन पे कुछ नजरसानी भी करूंगा. उसमें से 1-2 के साथ मैं भी वाबस्ता हूं, तो मैं स्पेशल आपको अपील करूंगा, स्पेशल एक पिच करूंगा कि आप उनकी मदद करने के हवाले से सोचिए. आपको पता है कि जो मेरा फेवरेट जॉनरा है वो तालीम है और एजुकेशन है, बिकॉज दैट इज वेयर यू रियली मेक द डिफरेंस इन द सोसाइटी. सो इस पे आगे चल के इंशाल्लाह हम जरूर बात करेंगे. इसके अलावा शाहीन ताहिर कल के जलजले का एक्सपीरियंस बताती हैं. कहती हैं, ओ माय गॉड व्हाट अ टेरिबल अर्थक्वेक आई हैव एवर फेल्ट. अर्थ इज शेकिंग लाइक पेंडुलम. अल्लाह रहम करे भाई. अदील भाई, बाबे को आप कवर कर गए. अरे यार क्या बताएं. नहीं, वैसे मुझे पता ये चला है कि लाहौर में, अभी डॉक्टर शैला ने मुझे बताया कि लाहौर में स्प्रिंग ब्रेक जो है वो चल रहा है स्कूलों में. अब सब स्कूलों में तो नहीं होता है, तो बर्गर स्कूलों में चीजें होती हैं, स्प्रिंग ब्रेक, ऑटम ब्रेक, फलाना ब्रेक. जिन स्कूलों में ये पिंक डे, ऑरेंज डे वगैरह मनाए जाते हैं, तो बाकी अब हमारे टाइप के स्कूलों में कहाँ यार ये स्प्रिंग ब्रेक टाइप चीजें. अच्छा जी, इसके अलावा किसी का एक और भी अच्छा मैसेज आया है. उन्होंने कहा कि जी अदील भाई ये जो अच्छा नहीं अच्छा ओके, डॉक्टर फराह कहती हैं उन्होंने अदील भाई नहीं कहा. कहती हैं, गुड मॉर्निंग, आई एम मिसिंग फवाद चौधरी एज वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी. एटलीस्ट वो हमें बता देते थे पहले से कल रोजा होगा या नहीं. भाई देखिए, एक वेबसाइट है विच इज कॉल्ड timeanddate.com, जो कि आपको बड़ी आसानी से बता देगा कि जी चांद नजर आना है या नहीं नजर आना. और फवाद चौधरी का ज़ाहिर है एक सर्टन स्टैंस है अबाउट दीज चीज. और ये तो देखें, रुयत हिलाल जो मामला है वो तो आपको पता है कि वो मामला वैसे भी एक साइंसी मैटर है. जाहिर है इसको हम उल्मा की यहाँ पे इसलिए जो है वो मदद ले लेते हैं, बिकॉज जाहिर है जिस जमाने के हमारे पास ये अहकामात वगैरह हैं, उस जमाने में साइंस ने उस लेवल की तरक्की जो है वो नहीं की थी. मैं अक्सर बातों पे यही बोलता हूँ कि अगर दीन इस्लाम आ जा रहा होता तो एक बहुत ही साइंटिफिक जो है कहते हैं कि मजहब होता
अगर आ जाता, लेकिन हमारे यहाँ जो ज़ाहिर ठेकेदार बन गए, उन्होंने, आपको पता है, जरा मजहब और साइंस आपस में जरा थोड़ा सा हाथ मिलाते हुए डरते हैं. मैं तमाम मज़ाहिब के हवाले से ये बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो बड़े, आपको पता है, प्रैक्टिकल आदमी थे और वो बहुत प्रैक्टिकल बातें होती आज के दौर में, इसलिए हमारी उलमा की भी ये जिम्मेदारी है. लेकिन खैर चलें, आगे बढ़ते हैं. हाँ, कभी चल जाता है बहुत खुल के बात की जाए इन चीजों के हवाले से, लेकिन रुक जाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं. उमर मुस्तफा कहते हैं बैनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी विल ओनली फर्दर डीपन द पॉलिटिकल क्राइसिस, जस्ट गेटिंग वर्स. नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने का प्लान है. हाँ, एक प्लान जो कामी भाई आज जरूर बता चुके हैं कि आज ऐलान होने वाला है वफाकी हुकूमत की जानिब से. इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड दैट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट. और वो ये है कि आज ख्याल यही है कि ऐलान कर दिया जाए कि सूबाई इलेक्शंस जो होने वाले हैं 2 सूबों के, वो मुलतवी किए जा रहे हैं, वो नहीं हो सकेंगे. और इस पे सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं, उनकी तरफ से भी गो हेड आ गया. आपको पता है कि परसों एक इजलास हुआ कोई 6 से 7 घंटे का इत्तेहादी पार्टियों का, ये जो PDM का जत्था जो है और ये जो उसके साथ पीपल्स पार्टी वगैरह हैं, और उन्होंने डिसाइड यही कर लिया है कि जी अब पाकिस्तान में फिलहाल इलेक्शंस सूबाई के नहीं होंगे. लग यही रहा था, नियतें यही बता रही थी, लेकिन अब सारी की सारी रोल जो है वो आ गई है. अवाम अब सुप्रीम कोर्ट को देख रही है कि जिस तरह उनके इस फैसले को डिसरिगार्ड किया जा रहा है, दिस इज गोइंग टू सेट अ प्रेसिडेंस. बिकॉज यही वो पार्टियां थी जो कि आज से कोई 14 महीने पहले कहती थी कि जी कहीं भी इलेक्शन हो, कभी भी इलेक्शन हो, इलेक्शन नए होने चाहिए. 2018 के इलेक्शंस को वो नहीं मानते. आज जो है वो इस दर पे आ चुके हैं कि जब इलेक्शन होने की भरपूर पोजीशन है, शेड्यूल्स का ऐलान किया जा चुका है एटलीस्ट पंजाब में. सो दे आर बैकिंग आउट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड दे आर बैकिंग आउट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का आइन जो बातें करता है. अब देखते ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह अपनी बात मनवाता है. इट्स गोना बी वेरी इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. बिकॉज याद रहे जी, ये वही पार्टियां हैं जो कि पाकिस्तान में कहा करती थी आइन और कानून की बालादस्ती एंड पैलादस्ती एंड ये सारी बातें. चले जल्दी से आज का पहला मैसेज जो हमारे पास आया है वो कहते हैं अब्दुल रज़ाक साहब, डू यू थिंक डिपार्टमेंटल क्रिकेट विल बी मोर एक्साइटिंग देन रीजनल क्रिकेट? PIA, HBL, UBL not participating while साबिर पोट्री, अहमद ग्लास एंड न्यू अदर टीम्स आर इंक्लूडेड. नहीं जी, मैं तो अपने शो में भी बड़ा क्लियरली ये बात बताता हूँ जो हमारा शाम का शो होता है कि जी ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट इज अ मेजर टाइम स्टेप बैकवर्ड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. इसमें कोई शक नहीं है. जो हमारा रीजनल क्रिकेट का स्ट्रक्चर था इसको चलते रहना चाहिए था. अच्छे क्रिकेटर्स इससे निकल कर आ रहे हैं और इसको टाइम देना चाहिए था. लेकिन आपको पता है कि जनरली हमारे यहाँ वी लुक एट द ईजियर वे आउट. पाकिस्तान में आसान तरीका क्या होता है, ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है इसका कंपैरिजन, इसका एक तो नंबर 1 इसकी मिसाल दुनिया में कहीं और मिलती नहीं है. पाकिस्तान में जिस तरह का डिपार्टमेंटल क्रिकेट का सेटअप है, अक्सर ये कहा जाता है जी इंडिया में जो रणजी ट्रॉफी में ये है, इंडिया में रणजी ट्रॉफी में जब अक्सर लोगों से पूछता हूँ अच्छा जी बताइए कितने डिपार्टमेंट खेलते हैं, तो वहाँ पे सब चुप हो जाते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता. तो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं. एक तो उनका रेलवेज का है और उनका एक सर्विसेज का डिपार्टमेंट है. ये भी इनकी एक सर्टन लेगेसी है जिसकी वजह से इनकी 2 टीमें मौजूद हैं. बाकी वहाँ पे उनकी स्टेट्स की टीमें होती हैं या उनके रीजन्स की टीमें होती हैं. जैसे विदर्भा होती है, ये उनकी रीजन की टीम खेल रही होती है. पाकिस्तान में ये जो टनों के हिसाब से टीमें बनाई जा रही हैं जो कि इसमें खेलेंगी, ज़ाहिर है वो कहते हैं खिलाड़ियों को रोजगार देना है. नहीं, रोजगार देने के लिए उनको इस तरीके से नहीं आना चाहिए. लेकिन बहरहाल आई थिंक इस पर हम काफी दफा बात कर चुके हैं. और क्या सीन है, चाइना वेलकम्स फॉर्मर ताइवान प्रेसिडेंट प्लान टू विजिट. दैट इज वेरी नाइस जी. बीजिंग ताइवान की फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है मा यिंगजू ये विजिट करने वाली हैं चाइना, और चाइना ने कहा है वेल डन, शाबाश, अच्छी बात है जी. तहसीन अमजद कहते हैं अल्लाह हम पर रहम करे. नॉट अ गुड मॉर्निंग भाई, अर्थक्वेक जॉल्ट यस्टरडे नाइट, अल्लाह रहम करे जी. बिल्कुल. अंकल हियर इज माय जिम्नास्टिक परफॉर्मेंस एट स्कूल, आई लव द स्पोर्ट. हैदर, ओहो जबरदस्त, शाबाश लड़के, वेल डन. जिम्नास्ट है यार, करते रहो, शाबाश, लगे रहो इसमें. बशीर अहमद कहते हैं सलाम प्यारे आदिल, जो नामालूम भी मालूम हो गया उससे क्रेडिट किसको दोगे? चलें जी, क्या कह सकते हैं. इसके अलावा FK न्याजी कहते हैं भाई पाकिस्तान कब तक लंदन वाले चलाएंगे? ये जब तक आप डिसाइड करेंगे तब तक वो चलाएंगे. जिस दिन पाकिस्तानियों ने डिसाइड कर लिया कि बस अब लंदन से ये मुल्क नहीं चलना, तो बस उस दिन जो है वो चलना बंद हो जाएगा. बिलाल अहमद, थैंक यू सो मच, आपने अपनी प्रोग्रेस शेयर की है जबरदस्त पिछले कोई 1 हफ्ते की. और 30,000 तकरीबन एवरेज 30,500 स्टेप्स जो हैं वो आप चलते हैं एक दिन में. यार कमाल है यार,
कमाल है मेरे भाई. अच्छा जी, गवर्नमेंट ऑफिशियली बैन्स यूज ऑफ ओल्ड एंड इनएफिशिएंट लाइट बल्ब. ओके, जो टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब्स हैं उसको जो है वो इस्तेमाल को अब तर्क कर दिया गया है. और अब आपको पता है एलईडी बेस्ड लाइट्स जो है वो आने वाली हैं. पंखों के हवाले से भी आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने एक अहम डिसीजन जो है वो ले लिया गया है. नाजिया का मैसेज आया. नाजिया जावेद कहते हैं, दिल भाई इट्स रेनिंग. वेयर इज इट रेनिंग? इट इज रेनिंग इन नॉट कराची एज वेल. हमारे दोस्त फराज फैज ने जो है मैसेज भेजा है. सो चलें जी, गुड कराची आइट्स, एंजॉय दिस आई वुड से अनयूजुअल रेनी डे. It doesn't really rain in Karachi in March and April, लेकिन चलें जी माशाल्लाह इस्तक़बाल रमज़ान. क्या बात है, अमेजिंग. बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. That was Junoon with Karachi पर सावन गिराया. Well of course कराची के मौसम और कुछ मूड के मुताबिक चलाया मैंने ये गाना. देखिए बाकी शहरों में आप लोगों ने बारिशें भी इंजॉय कर ली हैं ओवर दिस वीक. तो I know this is a very Karachi mood specific song, so bear with us guys, bear with us if you are not in this town and feel happy for us. I mean, इस पूरे winter Karachi में it was a very dry winter by the way. I mean, not a single day of proper rain. कोई इधर उधर sporadic shower कब्जा कॉलोनी में जरूर हो गए होंगे, लेकिन main Karachi nowhere. So let us enjoy this thing. I hope you guys love this song because I love this one too. चलें आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर अभी नजर डालते हैं. हौलनाक जलजला, छतें दीवारें गिरने से 12 जाँ बहक, 200 जख्मी. इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में 30 सेकंड से जायद शदीद झटके. लोग इमारतों से बाहर निकल आए. 10:43 पर आफ्टर शॉक शिद्दत 3.7. अच्छा, आफ्टर शॉक की जो शिद्दत थी वो 3.7 रिक्टर स्केल पर महसूस की गई. हलाकत सवात और लोअर दीर में हुई. मुजफ्फराबाद में खौफजदा शहरियों की चीखो पुकार. कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग, शारा कराकोरम बंद. अस्पतालों में अलर्ट. इदारों को तैयार रहने की हिदायत. रात 9:47 पर 6.8 शिद्दत के जलजले की गहराई 180 किलोमीटर जेर जमीन. मरकज अफगानिस्तान में हिंदू कुश का खित्ता. झटके भारत चीन में भी महसूस किए गए. इसके अलावा क्या है सिलसिला जी, जनूबी वजीरिस्तान, कल की एक और बड़ी खबर जी. जनूबी वजीरिस्तान दहशतगर्दों के साथ झड़प. ISI के ब्रिगेडियर शहीद, 7 जवान जख्मी. डेरा इस्माइल खान में 3 फौजी शहीद और 3 हमलावर हलाक हुए. अंगूर अड्डा में फायरिंग का तबादला. ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी ने दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया. पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म. ISPR का ये कहना है. खोटी हमले में हवलदार अजहर असद ईसा शहीद. पेशावर हमले का जख्मी एहलकार रफ़ी चल बसा. तो इट वॉज अ सैड डे यस्टरडे फॉर पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस. और ब्रिगेडियर की शहादत, एक ब्रिगेडियर आपको पता है कि एक बहुत सीनियर लेवल का अफसर होता है और उसकी शहादत जो है वो काफ़ी अफसोसनाक होने के साथ साथ तशवीशनाक भी है. ISI का बंदा था. सो वो भी आपको पता है कि उनकी इतनी ज़्यादा आइडेंटिटीज जनरली डिस्क्लोज होती नहीं है. अल्लाह ताला रहम करे जी पाकिस्तान के ऊपर. आगे बढ़ते हैं जी, क्या सिलसिला है. चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला तब्दील. और ठीक है जी, इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश. 2 दहशतगर्दी मुकदमात. नैब नोटिस पर हिफाजती जमानत मंजूर. छुप कर अदालत पहुंचा हूँ, इमरान का ये कहना है. रोज मुकदमात दर्ज हो रहे हैं. जस्टिस तारिक सलीम असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पर इज़हार नाराजगी. इक़दाम कत्ल केस में वारंट मअतली के हुक्म में तौसी ज़मान पार्क ऑपरेशन पर IG पंजाब और दीगर को नोटिस, उनसे जवाब तलब कर लिए गए हैं. इसके अलावा जो इस्लामाबाद में भी इमरान खान के केसेस चल रहे हैं. टायरियन जो उनकी मुबैना साहबजादी है, उनका केस हुआ. और पहली हेयरिंग सलमान अकरम राजा इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और एक कोई शहरी है जिसने उन पर एक केस दायर किया कि इमरान खान ने अपनी बेटी को जो है वो गोशवारों में डिस्कस नहीं किया है. आई थिंक कल अच्छा अभी इसकी केस की मेरिट पे नहीं बल्कि मेंटेनेबिलिटी, यानी ये काबिल समाअत केस है भी या नहीं, इस पे ये मामला चल रहा है, सुनवाई चल रही है. और आई थिंक पहले दिन की आपको जो है वो कार्रवाई सुन के अंदाजा हो गया होगा कि इस केस में कोई दमखम जो है वो है नहीं. लेकिन बहरहाल जी ये इंतखाबी नारे हैं ज़ाहिर है जिससे वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस और अदालत पर मुसल्लह जत्थों के हमलों की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला. इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर से लैपटॉप स्कीम का ऐलान जो है उन्होंने कर दिया है. इससे पहले भी ये कर चुके हैं. और आप जानते हैं इस तरह के जो ब्रिक एंड मोटार प्रोजेक्ट्स होते हैं ये शहबाज शरीफ साहब की जान है इनमें ना, इस तरह की वो चीज़ें. और तो इनकी इकोनॉमिक हालात हमारे बड़े ख़राब रहे जो वो इस तरह की चीज़ें ला नहीं पा रहे हैं. लेकिन एक बार फिर से उन्होंने जो है ना वो लैपटॉप स्कीम जो है
उसका ऐलान कर दिया गया है. वक्त कम है, किस तरह करेंगे वल्लाह आलम, हमें नहीं पता. आगे बढ़ते हैं जी. गवर्नर सिंध कहते हैं 3 माह से सिफारतकारों के घर के किराया और तनख्वाहें अदा नहीं हुई. उनसे आप बात करें, ये आवाम में बैठ के क्या रोना धोना अपना कर रहे हैं. और क्या सीन है जी. तहरीक इंसाफ को 26 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत मिल गई. अच्छा, आई थॉट ये 22 को जलसा होने वाला था, लेकिन उनको इजाजत बाला 26 को मिली है. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, खेलों के हवाले से हम पहले बात करते हैं, और खेलों के हवाले से जो बात करने वाले हैं उसमें क्रिकेट का जिक्र होगा. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंटरिम हेड कोच मिस्टर अब्दुल रहमान ने जो है वो कल मीडिया से बात की, और अब नजम सेठी साहब ने अपने आने के बाद जो 2 बड़े अच्छे काम किए. एक तो उन्होंने जो पाकिस्तान की एक नौजवान टीम को जो है वो एक मौका दिया, और उसमें जो हमारे बड़े बड़े जो महान खिलाड़ी हैं जो कि अपने आप को बिल्कुल समझते थे कि यार अनटचेबल्स, उन्होंने अपने आप को समझना शुरू कर दिया था. तो सेठी साहब ने उनको जरा एक रियलिटी चेक दिया, और जो रमीज राजा की जो वो लेगेसी थी उसको जरा थोड़ा सा उन्होंने जो है वो ब्रेक लगाई. और दूसरा काम उन्होंने जो बहुत अच्छा किया वो ये किया कि जी इन्होंने अब्दुल रहमान साहब को एक टेम्परेरी असाइनमेंट जो है वो दिया है, जो कि मुझे लगता है कि शायद न्यूजीलैंड की सीरीज तक एक्सटेंड हो सकता है. अब्दुल रहमान साहब अगर कोई इनको जानता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानता तो पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट की कोचिंग में इनका जो है ना वो बहुत जबरदस्त किरदार रहा है. खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा अगर आप जानते हैं तो उनकी टीम या केपी की जो टीमें हैं उन्होंने रिसेंट टाइम में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है. अभी पिछला 1-1.5 साल थोड़ा सा वो ऑफ इनका रहा है सिलसिला, लेकिन अगर आप उससे पहले देखें तो अब्दुल रहमान साहब जिनका गालिबन पेशावर से ही ताल्लुक है, उनको काफी क्रेडिट दिया जाता है कि काफी सारे नए खिलाड़ियों को लाना और एक अच्छी टीम में उसको कन्वर्ट करना एंड ऑल. ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब इन दैट. सो उन्होंने कल मीडिया से जो है वो इस हवाले से बात भी की है. कहते हैं जी सीनियर्स बड़े नाम हैं मगर नौजवान प्लेयर्स भी कम नहीं. वो तजुर्बाकार क्रिकेटर्स की कमी पूरा करने की अहलियत रखते हैं. कोचिंग स्टाफ में शामिल साबिक खिलाड़ियों के साथ मिलकर बेहतर नताइज की कोशिशें की जाएंगी. आपको पता है कि इनको जो टीम दी गई है वो काफी एक्सपीरियंस टीम है. उमर गुल बॉलिंग कोच की हैसियत से होंगे, मोहम्मद यूसुफ जो हैं वो बैटिंग कोच की हैसियत से जो है वो मौजूद होंगे. और चलें, अच्छी बात है. अभी पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान के लिए भी कंसल्टेंट की हैसियत से अब्दुल रहमान जो है वो काम कर रहे थे. ठीक हो गया जी. याद रहे जिस सीरीज की बात की जा रही है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज, जिसके लिए टीम तो आज रवाना हो जाएगी. पहला मैच इसका 24 तारीख को खेला जाना है परसों. सो ये 3 T20 मैचेस, एक मुख्तसर सीरीज है, और फिर उसके बाद तकरीबन कोई 20 दिन के वक्फे के बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज इसका भी आगाज जो है वो होगा. चलें जी, अब बात करते हैं कुछ वर्ल्ड कप के हवाले से. आप जानते हैं 2023 जो है ये वर्ल्ड कप का साल है. भारत इस बार वर्ल्ड कप, ये 50 ओवर के वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, भारत इसको जो है वो होस्ट करने वाला है, जिसकी एक शेड्यूल आ गया है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट. तो वर्ल्ड कप का पहला मैच जो है वो 5 अक्टूबर को खेला जाएगा, और 19 नवंबर तक जो है 19 नवंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा. कहते ये हैं कि बीसीसीआई ने 1 दर्जन कोई वेन्यूज हैं, 12 वेन्यूज हैं, उनको शॉर्टलिस्ट उन्होंने कर दिया है. अभी ओपनिंग मैच कहां पर होगा इसका तो नहीं पता, लेकिन एक चीज जो फाइनल है वो ये कि जो फाइनल है वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है वहां पर खेला जाएगा. 10 टीमों पर मुश्तमिल इस टूर्नामेंट के दौरान 3 नॉकआउट मुकाबलों समेत 46 रोज में 48 मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे. तो ठीक हो गया. इंटरेस्टिंग क्या होता है सिलसिला. शाहिद खान आफरीदी का बयान आया है, सियासतदान मिल बैठकर मसाइल का हल तलाश करें. ओके यार, ये लाना किसी दिन, ये मुझे लग रहा है किसी दिन ये वाकई सियासी स्टेटमेंट देने वाले हैं. ये जो लोगों की ख्वाहिशात है ना वो सब लाला पूरी कर देंगे जो वो चाह रहे हैं. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और कोई खबर? हाँ, इंग्लिश प्रीमियर लीग से ये खबर आई है कि मुसलमान खिलाड़ियों को मैच के दौरान रोजा खोलने की इजाजत दी गई है. यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग में जब मैच हो रहा होगा और उसमें मुसलमान खिलाड़ी होंगे, एंड प्रोवाइडेड दे आर फास्टिंग ड्यूरिंग द गेम, तो फिर उनको मौका दिया जाएगा कि वो मैच में एक वक्फा दिया जाएगा जिसमें खिलाड़ी जो हैं अपना दे कैन ब्रेक देयर फास्ट, अपना रोजा इफ्तार करें, और फिर उसके बाद जो है वो मैच को रिज्यूम कर सकें. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस. और ये इंक्लूसिविटी की जानिब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. इसके अलावा और क्या है जी, बाबर आजम को सितारा इम्तियाज देने का फैसला.
अच्छा, फैसला तो मेरे ख्याल से पहले कर दिया गया था, लेकिन अब 23 मार्च को आपको पता है कि वो तकरीब होती है जिसमें जो है वो उनको बाकायदा ये सितारा जो है वो दिया जाएगा. सो ठीक हो गया, सितारा इम्तियाज, अच्छी बात है, वेल डन. ओके, एंड व्हाट एल्स हैव वी गॉट? खेलों के हवाले से कोई और खबर हमारे पास अभी तो जो है वो हमें पता है कि इंटरनेशनल ब्रेक आया हुआ, मैंने इसके हवाले से कल भी बात की थी. अच्छा जी, फ्रांस ने अपने नए कप्तान का ऐलान कर दिया है, किलियन एम्बेपे. हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स. किलियन एम्बेपे इज गोइंग टू बी द न्यू कैप्टन ऑफ द फ्रेंच नेशनल फुटबॉल साइड. और ह्यूगो योरिस इससे पहले कप्तान जो है वो हुआ करते थे, काफी तवील अरसे जो है वो कप्तान रहे. लेकिन आप ये जानते हैं कि ह्यूगो योरिस अब इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का अपनी ऐलान कर चुके हैं. 24 साल किलियन एम्बेपे 66 दफा खेल चुके हैं फ्रांस के लिए, एंड ही मेड हिज डेब्यू इन 2017. और ठीक हो गया जी, उनकी तारीफी कलमात अदा की है दिदिये देशों ने, हु इज द मैनेजर ऑफ द फ्रांस नेशनल फुटबॉल साइड. ओके, गुड. और मार्टिना नेवरातिलोवा के हवाले से एक खबर है, अगर आपको पता हो, आपसे कुछ महीने पहले ये खबर आई थी दैट मार्टिना नेवरातिलोवा, दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, उनके बारे में खबर आई थी दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. लेकिन नाउ द 66-year-old has said in पियर्स मॉर्गन के जो टीवी प्रोग्राम है टॉक टीवी, उसमें टीवी प्रोग्राम नहीं, उनका जो ये अब तो ऑनलाइन शो होता है ये, उसमें उन्होंने कहा है कि शी इज क्लेम दैट शी इज कैंसर फ्री नाउ, यानी वो कैंसर से जो है वो अब छुटकारा पाने में कामयाब हो चुकी हैं. सो दैट इज वेरी गुड न्यूज. मार्टिना नेवरातिलोवा, आप जानते हैं इस वक्त इंसानी हुकूक के हवाले से आवाज़ें बहुत उठाती हैं, खास तौर से भारत में जो राइट विंग सोच रखने वाले लोग हैं, भारत में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसके हवाले से ये काफ़ी अपनी आवाज़ उठाती हैं. इसलिए अक्सर राइट विंग इंतहा पसंद जो हिंदू है, इंतहाई सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले, उनके खिलाफ उनके साथ आमतौर से इनकी सोशल मीडिया पे जो है वो कुछ ना कुछ लड़ाई हो रही होती है. अच्छा, चलें जाते जाते क्रिकेट का रिजल्ट है जो कि मैंने शाया नहीं किया. दिस वाज वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका, और अजब मैच हुआ जी. हुआ ये कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का ये मैच, वेस्ट इंडीज को शिकस्त हुई है 4 विकेटों से, और पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज 260 रन बनाए, और साउथ अफ्रीका ने 260 रन का ये जो टोटल था ये विद इन 30 ओवर्स इसको अचीव कर लिया. सो सम वेरी वेरी ब्रूटल बैटिंग देयर बाय साउथ अफ्रीका. यानी अगर आप तकरीबन 9 रन फी ओवर की औसत से जो है वो इन्होंने इस रन्स को चेस किया. सारे T20 की छाप जो है वो अब आपको ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट बल्कि ODI में भी नजर आती है, बल्कि कहेंगे कि ODI में पहले T20 की छाप नजर आई और अब आपको टेस्ट क्रिकेट में भी जो है वो नजर आनी शुरू हो गई है. यानी अगर 9 रन की औसत से जो है ये टारगेट को चेस किया जा रहा है, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ थंपिंग विन दैट इज. याद है जी, इस सीरीज के 3 मैचेस में से इस वक्त सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है. एक और सीरीज 1-1 से बराबर है जिसका आखिरी मैच आज खेला जाना है चेन्नई में. इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच 1 बजे शुरू होगा. पहले मैच में इंडिया ने आसानी से कामयाबी हासिल की, बट व्हाट ए रिमार्केबल कमबैक दैट वाज देयर बाय ऑस्ट्रेलिया. विशाखापट्टनम में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी 10 विकेटों से. आई थिंक दे चेज द टोटल इन 11 ओवर्स. अभी जो है वो चेन्नई में ये मैच होना है. वी नो चेन्नई की विकेट टेंड्स टू फेवर द spinners a bit. Let's see how Australians adapt to that, but it's going to be a very interesting game. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. All right, that was Farhan Saeed with Satya. You guys know how much I like this song, right? चलें जल्दी से आप लोगों के मैसेजेस पे कुछ नजर डालता हूँ. काफी देर से आप लोगों के मैसेजेस मैंने देखे. मेरी टाइमलाइन पे तो माशाल्लाह कराची में होने वाली ये अनएक्सपेक्टेड बारिश जो है वो इस वक्त छाई हुई है. लोग अपने अपने इलाकों की जो है वो बारिश की तस्वीरें भेज रहे हैं. हमारे साहबजादे अहमद अदील साहब का मैसेज है, क्या आप रूसी गाना लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा. हमारे घर पे इस बात पे इतनी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है कि मैं रूसी गाने नहीं चलाने अपने शो में. लेकिन एनीवे, जीशान बेग साहब कहते हैं सऊदी अरेबिया अनाउंस इट विल बी ग्रांटिंग इट्स सिटीजनशिप टू सर्टेन इंडिविजुअल्स, डॉक्टर एंड अदर स्किल्ड वर्कर्स बेस्ड ऑन द डिसीजन टू बी इशूड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द चेयर ऑफ द. आप भी पूरा उनका टाइटल बताते हैं. डॉक्टर जीशान बेग साहिब क्या कहते हैं, खादिम अल हरमैन अल शरीफैन अल मुमलकत मोहम्मद बिन सलमान
बस बता दीजिए, मोहम्मद बिन सलमान डिसाइड करेगा कि ही इज द लाइक द किंग, ही इज द डी फैक्टो रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया. तो सऊदी अरब अपनी सिटीजनशिप जो है वो अनाउंस करने वाला है. चलें, ये बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए इन लोगों को यार. इन लोगों ने भी ना एक क्यों अनाउंस नहीं करते थे, आपको पता है इनकी भी सर्टेन एरोगेंस थी ना एक लेवल का, कि व्हाई वुड announce Saudi be getting these benefits that the Saudi citizens get. So चलें जी, great. खावर कहते हैं the ultimate measure of a man is not where he stands in the moment of comfort but where he stands at the time of challenge and controversy. Martin Luther King Jr. अच्छा भाई, ये कहाँ खड़े, मुझे लग रहा है जमान पार्क के बाहर कहीं खड़े हुए हैं खावर ख्वाजा साहब. क्या बात है सर, जबरदस्त. एंड देन रफीक नूर अली कहते हैं अल अजहर गार्डन नियर सफूरा गोट. यार वैसे ये अल अजहर गार्डन जो एक पूरा प्रोजेक्ट है, जो लोग उस एरिया में नहीं गए हैं और जो कराची में ऑफ कोर्स नहीं रहते, कराची का एक इलाका है ये, स्कीम 33 का इलाका कहलाता है, जो कि हाईवे की तरफ है. वहाँ पे जो सबसे डिस्टिंक्ट लुकिंग प्रोजेक्ट है, जो न्यू कंस्ट्रक्शन ज्यादातर वहाँ पर हुई है, नई सोसाइटीज वगैरह वहाँ पर आई हैं. नाउ दीज कराची सोसाइटीज आर नोवेयर क्लोज टू सोसाइटीज दैट आर मेड इन दैट आर बीइंग बिल्ट इन लाहौर एंड इस्लामाबाद. दे आर वेरी पुअरली डेवलप्ड एंड सड़के वड़के भी कनेक्शन इतने अच्छे नहीं है इनके. लेकिन ये अल अजहर गार्डन जो है ना, ये एक बहुत ही मुनफरिद और बड़ी मुख्तलिफ बिल्डिंग है. सारे इट इज अ कम्युनिटी बेस्ड हाउसिंग सोसाइटी, स्माइली कम्युनिटी वहाँ पर रहती है. लेकिन उसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई है ना, it actually takes you back, if I'm not mistaken, it actually takes you back to the Fatimid era. और जो फातिमी जो डायनेस्टी इजिप्ट में हुआ करती थी, उसकी जिस फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, उनका जो फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर है, वो वहाँ पे जो है ना वो डिस्प्ले होता हुआ नजर आता है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ प्रोजेक्ट देयर. ओके जी, एहसन मंजूर साहब, मौसम इज ऑसम. बासित यूनुस साहब भी बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ से भी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं. अली धामानी साहब, जुल्फी गरज बरस कहते हैं मजा आ गया, काफी देर पहले चलाया था, क्या मौके पर सॉन्ग लगा दिया, जबरदस्त. सारा अतर खान कहती हैं. और इसके अलावा IMF का ये कहना है जी, बिल्कुल इसके हवाले से हम बात करते हैं. आपका भाई पहले ही भविष्यवाणी दे चुका है, ये जो गवर्नमेंट ले आई है प्रोजेक्ट, ये सब्सिडी वाला, ये ऑपरेशनली भी फेल होना है. और इससे पहले ही आपको बताया कि द बिग ब्रदर हैज सेड के WTH क्या कर रहे हो बेटा, ये हो क्या रहा है, तुमने अब्बू से पूछा ये काम करने से पहले. इमादुल हक, तला महमूद, जो जिन दोस्तों ने कराची के मौसम की तस्वीरें भेजी हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाई. कमाल गाना जुनैद भाई का, बहुत मजा आता है जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ, और आप लोग भी इंजॉय करते होंगे फॉर श्योर. चलें जी, उस सलामा आपने सुना, जल्दी से बात करते हैं जी. कल रात गए अमेरिका के, अभी आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में जो अमेरिकी सियासतदान सबसे ज्यादा इस वक्त शोर मचा रहे हैं, वो जो है ज़ल्मे खलीलजाद हैं. मैं उनका एक मुख्तसर सा तारुफ जो है वो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, बिकॉज कल रात गए उन्होंने कुछ और ट्वीट्स किए हैं जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक तरह की इन्होंने वार्निंग दी है. पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो जरा थोड़ी सी इस बात पे, अच्छा देखिए, ज़ल्मे खलीलजाद इज द फॉर्मर US एम्बेसडर टू अफगानिस्तान, इराक और अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं. द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज दैट ही इज अ रिपब्लिकन. ओके जी, रिपब्लिकन पार्टी से इनका जो है वो ताल्लुक है, और इनके इंक्लिनेशन रिपब्लिकन्स की तरफ है. इनको जो बड़े बड़े ओहदे दिए गए वो भी रिपब्लिकन्स की तरफ से जो है वो दिए गए हैं. लेकिन अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी इस रीजन के हवाले से, अगर मैं जनूबी एशिया और अफगानिस्तान, जिसे AFPAC कहते थे अमेरिकन एक जमाने में, उसमें ज़ल्मे खलीलजाद की एक बड़ी क्लियर कट इंपॉर्टेंस है. एंड ही इज वन ऑफ द अमेरिकन अथॉरिटीज. आई मीन, उन्होंने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन ज़ल्मे खलीलजाद ने जो है वो अभी कहा क्या है, नाउ इट्स अ ट्विटर थ्रेड. ये 4 ट्वीट्स का थ्रेड है जो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूँ, और फिर उसका तर्जुमा भी हम समझने की कोशिश करते हैं. जल्दी से, वक्त का में मुकाबला सख्त है. ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं, there are indications that Pakistan's parliament, which is controlled by the governing coalition, might well ask the Supreme Court to disqualify Imran Khan from running for election and even prohibit PTI in the next few days. The government appears to have decided to set up Imran Khan as enemy number 1 of the state. Such steps will only deepen Pakistan's triple crisis: political, economic, and security. Already, some countries have suspended planned investments. The IMF support remains doubtful. The steps mentioned take place. International support for Pakistan will decline further. Political polarization and violence will likely increase. I hope the Pakistani political leaders rise above destructive petty politics that undermine the national interest. If not, I hope the Supreme Court says no to being used in the games that undermine the nation's interest. I am becoming increasingly concerned about Pakistan. Now, these tweets are very important. Number 1,
व्हाट ज़ल्मे खलीलज़ाद इज स्टेटिंग राइट नाउ, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा क्या है, तर्जुमा कर दूं, उन्होंने जी वार्निंग दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दो तरीके की. एक तो उन्होंने बोला है कि यार तुम इस वक्त पीटीआई को और इमरान खान को बैन करना चाह रहे हो इलेक्शन से, पार्टी को बैन करना चाह रहे हो, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना चाह रहे हो. ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए एक बड़ा खतरनाक स्टेप जो है ये होगा. पाकिस्तान अपने आप को मजीद दीगर मुल्कों की नजरों में आइसोलेट कर देगा, यानी अकेला अपने आप को कर देगा मजीद. बहुत सारे मुल्क इस वक्त पाकिस्तान में जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी उसके इरादे जो हैं उन्होंने मौखर कर दिए हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहा कि वो इस तरह के किसी प्लान का हिस्सा ना बने, और उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर से पाकिस्तान के हालात के हवाले से बहुत फिक्रमंद होना चाहता हूँ, हो गया हूँ मैं. नंबर वन, एन अमेरिकन, पाकिस्तान के अपने मसले हैं ज़ाहिर है ये, व्हाई एन अमेरिकन इज बिकमिंग सो कंसर्न अबाउट द सिचुएशन हियर इन पाकिस्तान. ओके, ये हमें ज़रा सोचने की बात है. Secondly, why are we even considering this is very important because unfortunately we have always looked towards America. और हमें ये भी पता है कि जो पिछले आर्मी चीफ थे उनके जो हमें अभी कहानियां पता चल रही हैं वो भी उनका रुख जो है वो हमेशा वाशिंगटन की तरफ होता था बहुत सारे स्टेप्स लेने से पहले. और आपको ये भी पता है कि कुछ बड़े, अभी आप देखा इनका सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्डेमनेशन जो आने वाली है ज़ल्मे खलीलज़ाद की, वो आने वाली है जनाब मोहतरम हुसैन हक्कानी साहब की तरफ से. बस देखते रहिए, अभी जरा वक्त गुजरने दे. मैंने सुना है जुबैर साहब वगैरह ने कोई ट्वीट कर दिया इस वक्त, मोहम्मद जुबैर ने एंड ऑल. जुबैर साहब कहते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट fully understands what's best for Pakistan and we don't need any advice from the likes of Zalmay Khalilzad who messed big time in Afghanistan, the implication of which continue to suffer. चलें जी, जुबैर साहब ने अपनी जो है उन्होंने हुज्जत तमाम कर दी है. बट एनीवे, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए जरा थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो गई और सुप्रीम कोर्ट को भी नाम लिया. तो बहरहाल अब देखते ही हैं कि इस पे हमारी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या आता है. लेकिन आई थिंक व्हाट ज़ल्मे खलीलज़ाद हैज सेड इज अ प्रीटी ऑब्वियस थिंग. पाकिस्तान इमरान खान को इस वक्त बैन कर देना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त बैन कर देना एक बहुत ही खतरनाक स्टेप होगा. मुझे नहीं पता कि उसकी लीगल, कल मैं सलमान अकरम राजा को भी सुन रहा था एंड ही लिटरली रबिश दिस एंटायर आइडिया कि पीटीआई को जो है ना वो बैन किया जा सकता है, एक दहशतगर्द तंजीम उनको करार दिया जा सकता है. और जाहिर है अगर ये लोग इस वक्त इतने डेस्परेट हो चुके हैं, जाहिर है आपको पता है कोई इनकी जो है ना इस वक्त कोई इनकी जो है ना वो चल नहीं रही है, चाल नहीं चली जा रही है. तो डेस्परेशन में पता नहीं है क्या क्या स्टैंड ले लेंगे और क्या क्या ये कर लेंगे चीजें. लेकिन लीगली इस वक्त एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. वो देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या डिसीजंस लेते हैं और क्या होता है सिलसिला. आज आप जानते हैं इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज कामी भाई इस बात का ख्याल का इजहार कर चुके हैं कि आज वफाकी हुकूमत ये ऐलान कर देगी कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था इलेक्शन करवाने के हवाले से शायद इस पे अमल ना करवाया जा सके बिकॉज everyone is on the same page except for the Supreme Court of course. Everyone is on the same page कि पाकिस्तान में इस वक्त प्रोविंशियल इलेक्शंस नहीं हो सकते. अब इस ऐलान का जो है वो क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है ये आप सब सोच सकते हैं. मजीद पाकिस्तान को अनसर्टेनिटी की जानिब ले जाया जा रहा है. अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे. बिकॉज देखिए जिस तरह आपकी खास तौर से पंजाब की इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट एक्ट कर रही है, दे आर डूइंग एवरीथिंग दैट द केयर टेकर गवर्नमेंट डज नॉट डू. ये वही बिल्कुल सिचुएशन है कि जब हमजा शहबाज पंजाब असेंबली में आके बैठ गया था और उस वक्त ऐलान कर दिया था कि जो एक रूलिंग दे दी थी वो मजारी ने, लंबे बालों वाले जो थे वो डेप्यूटी स्पीकर, उन्होंने एक रूलिंग दे दी थी अगर आपको याद हो. हमजा जिस कॉन्फिडेंस से बैठा हुआ था उससे लगा यही था कि ये डेफिनेटली कोई गेम करके आए हैं. वो मैंने उस वक्त ट्वीट भी कर दिया था कि हमजा इज सिटिंग इन द असेंबली, दैट मीन्स कोई चीज तैयार हुई हुई है पिछली पहले से. सिमिलरली इस वक्त जिस तरह ये चीफ मिनिस्टर पंजाब और ये एक्टिंग चीफ मिनिस्टर ये एक्ट कर रहे हैं, इनको पता है कि दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर. हाउएवर आपको याद है ना कि अगले कुछ महीने में फिर हमजा के साथ क्या हुआ था. ही डिड नॉट इवन टर्न अप फॉर दैट सेशन एंड ऑल, जब उनको पता था कि दिन की गवर्नमेंट जो है वो जाने वाली है. सो हालात बदलते देर नहीं लगती है. ठीक है जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील अज़हर and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा भाई, वो पेट्रोल सब्सिडी के हवाले से तो तकरीबन रोजाना बात कर रही है और मैंने तो आपको पता है कि मैं 2 दिन पहले अपनी भविष्यवाणी दे चुका हूँ कि ये स्कीम फेल होने वाली है. लेकिन आपको पता है कि उसमें कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है और पाकिस्तान के एक मोतबर जो है वो पब्लिकेशन ने, बिजनेस पब्लिकेशन ने ये बात बता दी है कि जी IMF ने ये बोल दिया है कि जी हमसे तो कोई कंसल्ट नहीं किया गया इसके हवाले से. बिकॉज इनका कहना ये है, हुकूमत का कहना है कि तो सब्सिडी है ही नहीं, ये तो एक क्रॉस साइफनिंग है, साइफनिंग ऑफ फंड्स है फ्रॉम द रिच. वेल आई एम गोना रॉब द रिच एंड गिव इट टू द पुअर. आई एम गोना बी द रॉबिन हुड. लेकिन तो प्रॉब्लम देखो यार, अब इसमें अगर कोई मकबूल गवर्नमेंट होती तो वो कहती कि ऐसी की तैसी IMF की मैं तो हेल्प करूंगा. प्रॉब्लम ये कि ये मकबूल नहीं है. ये जो डिसीजन लेंगे, यू कैन नॉट रियली टेक IMF हेड्स ऑन और इस पे कोई पब्लिक आपको सपोर्ट भी नहीं करने वाली है. बिकॉज कल तो ब्लूमबर्ग ने अपने एक आर्टिकल में लिख दिया है, और ब्लूमबर्ग ने लिख दिया है that it has started to look increasingly likely that IMF and Pakistan thing is not happening, and Pakistan and IMF does not happen. It is increasingly likely that Pakistan will be heading towards a default. So yeah, अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे जी. मैं वैसे इस वक्त इंडियन पंजाब के बारे में बात करना चाह रहा था और उसमें आपको पता है कि इस वक्त काफी ज्यादा इंडियन पंजाब के एक बहुत बड़े हिस्से में इस वक्त इंटरनेट को जो है वो बंद कर दिया गया है. लेकिन मैं क्या करूं यार, कुछ ना कुछ और बातें जो हैं वो निकल आती हैं और कुछ ना कुछ बातें जो है ना वो कुछ और हो जाता है डिस्कशन. लेकिन इंडियन पंजाब, ईस्टर्न पंजाब जिसे कहते हैं, वहाँ पे इस वक्त इंटरनेट के बड़े हिस्से पे, मुल्क के बड़े सूबे के यानी स्टेट के बड़े हिस्से में इस वक्त इंटरनेट जो है वो अवेलेबल नहीं है. और हो ये रहा है कि उसकी रीजन सरकार एक ऑपरेशन कर रही है इस वक्त, एक बंदे को ढूंढ रही है और वहाँ पे एक तंजीम है जिसका नाम है वारिस पंजाब दे. और ये वारिस पंजाब दे का जो है ना वो वो बंदा जो है जिसका नाम है अमृतपाल सिंह संधू. और कहते ये हैं कि जी अमृतपाल सिंह संधू जो है, ये इस बंदे ने एक बड़ी जबरदस्त मूवमेंट जो है इस वक्त चलाई हुई है. और सीन ये हुआ है कि पुलिस वो पुलिस की कस्टडी से भाग भी रहा है, निकल रहा है, वो उनको डॉज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है. और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जी लंदन में अमरीकी माफ कीजिएगा जो भारतीय हाई कमिश्नर है, वहाँ कमीशन पे भारतीय झंडा उतार के वहाँ खालिस्तान का झंडा जो है वो लहरा दिया गया. तो ये तंजीम है जिसका नाम वारिस पंजाब दे है और उसका जो इस वक्त उसको लीड कर रहा है इज दिस गाय नेम अमृतपाल सिंह. और अमृतपाल सिंह ही टुक ओवर दिस ऑर्गेनाइजेशन लास्ट ईयर, जब उसके जो पिछले सरबराह थे जिनका नाम था दीप सिंधु के मरने के बाद वो एक ट्रैफिक उसमें मारे गए थे. नाउ ये जो तंजीम है अमृतपाल सिंह की, जो वारिस पंजाब दे, ये बेसिकली आपको पता है ये इनकी जो टेंडेंसीज हैं वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं. और इस वक्त इंडिया में पूरे मीडिया इसके खिलाफ हुआ है और इसको दहशतगर्द आतंकवादी जो है करार दिया जा रहा है. जाहिर है ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया में किसी आतंकवादी का जिक्र हो और उसका ISI के साथ जो है वो लिंक ना जोड़ा जाए. तो कल मैं पढ़ रहा था हिंदुस्तान टाइम्स में जिसमें लिखा हुआ था कि अमृतपाल सिंह जो है, ये अमृतपाल सिंह संधू, इसको ISI ने रिक्रूट किया था दुबई में और फिर इसको ट्रेनिंग करवाने के लिए वो जॉर्जिया ले गए थे. भाई टेस्ट की दाद देनी पड़ेगी ISI के, जॉर्जिया लेकर गए. वो उनको मॉरिटानिया भी ले जा सकते थे लेकिन जॉर्जिया लेकर गए, खूबसूरत मुल्क. और वहां पे इन्होंने जो है वो इसको ट्रेन किया है और वहां से जो है ये फिर इसको इंडिया में ला के रिलीज किया गया है और यहाँ पे ये कार्रवाई कर रहा है सेपरेटिज्म वाली. इसका ज़ाहिर एक पूरा बैकग्राउंड है, आप जानते हैं खालिस्तान का जो जर्नैल सिंह का जो एक मूवमेंट थी और ऑपरेशन ब्लू स्टार जो गुरुद्वारा हरमंदिर सिंह जो कि आपका इनका गोल्डन टेम्पल अमृतसर का था. तो अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा हम जरा उनकी हिस्ट्री वगैरह पे कुछ बात करते हैं आज, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है. आगे चल के इसको लेकर जाते हैं क्योंकि अभी तो वक्त आ गया मैं आप लोगों से इजाजत लूं. बाय द वे जी, कमिंग बैक टू द फ्यूल सब्सिडी, बात कहीं से कहीं निकल गई. IMF ने कह दिया हमसे पूछा नहीं था, तो अब देखते हैं गवर्नमेंट का इस पर रिस्पॉन्स जो है क्या आता है. अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है, गवर्नमेंट ने 6 हफ्ते का टाइम मांगा है जिससे सुन के ये लगा है कि ये काम नहीं होने वाला. और मैं तो वैसे ही बोल चुका हूँ कि प्रैक्टिकली बड़ी मुश्किल सी बात है. ये एक बेवकूफाना सा ये सजेशन था जो कि होता हुआ जो है ना फिलहाल नजर आ नहीं रहा है. तो अब सीन ये है भाई कि वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. कल छुट्टी है 23 मार्च, आप लोग भी छुट्टी मनाएं. जिसको सुबह उठना है, परेड तो हो नहीं रही है तो फिर उठने का कोई फायदा भी नहीं है. ऐसा खास एक मुख्तसर सी तकरीब होनी है जिसमें कुछ ऐसा कुछ होना नहीं है. बाय द वे बैंक्स की 4 दिन की छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, परसों फर्स्ट रमजान ज़कात डिडक्शन वाले दिन की छुट्टी है, एंड देन सैटरडे संडे. सो अगर कोई बैंक का काम निपटाना है तो आज निपटा दो, 4 दिन ख्वार होने वाले. और बैंक वालों
एटीएम मशीन में कैश चाहिए मुझे, समझे? गुड, चलें जी, इंशाल्लाह परसों होती है आप लोगों से मुलाकात. अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.